नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पप्पू यादव नहीं बने हैं कांग्रेस के सदस्य, पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़े तो क्या होगा। महागठबंधन में काफी चर्चा के बाद भी पूर्णिया सीट कांग्रेस को नहीं मिल सकी है, लेकिन पप्पू यादव अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने के बाद फैसला कर चुके हैं कि वह हर हाल में पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब कांग्रेस के उच्च सूत्रों के मुताबिक यह खबर सामने आ रही है कि पप्पू यादव ने औपचारिक रूप से कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण नहीं की है। बताया जा रहा है कि यही वजह है कि पप्पू यादव को पार्टी का सिंबल देने का सवाल नहीं उठता है। ऐसे में यदि वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरते हैं तो पार्टी कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकती है। भाजपा से टिकट कटने से नाराज अजय निषाद को मिला कांग्रेस का साथ। अब यह बात निकलकर सामने आ रही है कि अजय निषाद मुजफ्फरपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया है। बता दें कि इस बार भाजपा ने टिकट काट दिया, जिसके बाद अब अजय निषाद नाराज चल रहे थे। उन्हें अब हाथ का साथ मिल गया है। अजय निषाद अब कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा चुनाव मुजफ्फरपुर से लड़ेंगे। बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन का बड़ा एक्शन, हटाए गए 2 जिलों के डीएम और एसपी। बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने 2 जिलों के जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। नवादा के जिला अधिकारी आशुतोष वर्मा और पुलिस अधीक्षक अम्बरीश राहुल तथा भोजपुर के जिला अधिकारी राजकुमार और पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव को पद से हटा दिया गया है। बता दें कि आयोग चुनाव में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए लगातार कड़ी कार्रवाई कर रहा है। मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ, कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस ने टुकड़े करने वाले लोगों को टिकट दे दिया है। कांग्रेस ने विपिन रावत का अपमान किया था। इन लोगों के देशभक्ति की बातें गले नहीं उतरती। कांग्रेस तुष्टीकरण के दलदल में इतना धंस गई है कि देश के लिए सोच ही नहीं सकती है। इंडी गठबंधन पर वार करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि 10 साल सत्ता से बाहर क्या हो गए, आग लगाने की बात करने लगे। ऐसे लोगों को चुन चुन कर साफ कर दो, मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। आप सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, दिल्ली शराब नीति केस में मिली बेल। शराब नीति दिल्ली में मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें बेल दे दी है। दरअसल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ईडी ने शराब घोटाले में 4 अक्टूबर को कई घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव में करेंगी बड़ा खेल। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य अपना चुनावी मिशन 2024 में पूरी तरीके से जुट गई हैं। रोहिणी आचार्य ने सारण लोकसभा सीट में चुनाव प्रचार और जनसंपर्क अभियान भी शुरुआत कर दी है। रोहिणी का कहना है कि भले ही किडनी हम अपने पिता को दिए हैं, लेकिन हमारा जीवन तो सिर्फ सारण की जनता के लिए है। जनता मुझे इतना प्यार और सम्मान दे रही है जितना मेरे पापा को मिलता था। रोहिणी के चुनाव मैदान में उतरने पर बोले चिराग। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने चुनावी अभियान की शुरुआत करने के सवाल पर चिराग ने कहा है कि इससे पहले भी लालू प्रसाद के परिवार के कई सदस्यों ने राजीव प्रताप रूडी को हराने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें मुंह के बल खानी पड़ी थी। जिस तरह से पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन आगे बढ़ रहा है, उन्होंने कहा कि 4 तारीख को पीएम मोदी बिहार में चुनावी प्रचार का आगाज कर देंगे, तो वहीं महागठबंधन के भीतर सीटों और प्रत्याशियों को लेकर तमाम विवाद अभी भी बरकरार है। यह दर्शा रहा है कि गठबंधन कितना असहज है। आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ईडी मेरे घर पर छापेमारी कर सकती है, मुझे भी जेल में डाला जा सकता है। दिल्ली मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि ईडी मेरे घर पर छापेमारी कर सकती है और आने वाले दिनों में मुझे भी जेल डाला जा सकता है। वहीं उन्होंने यह भी कह दिया है कि सौरभ और राघव चड्ढा को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा नहीं देंगे। भाजपा के नेता ने आतिशी को भाजपा में शामिल होने के लिए धमकाया। आतिशी ने किया खुलासा। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने खुलासा किया है कि भाजपा के एक नेता ने उनके करीबी से संपर्क साधा है। उनको बोला है कि आतिशी को अपना करियर बचा ले रखना है तो वे जल्द ही भाजपा में शामिल हो जाए, अन्यथा उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। उन्हें मालूम हुआ कि भाजपा आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहती है। इस कड़ी में उनके साथ साथ सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। आपको बता दें कि उनके घरों पर भी रेड की जाएगी और फिर समन भेजकर तलब किया जाएगा। उस दौरान उन्हें गिरफ्तार करने की योजना है।
चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच तानातनी का सिलसिला। पारस ने सोशल मीडिया पर अटकलों पर ब्रेक लगाया। बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के बीच चल रही तानातानी किसी से छिपी नहीं है। जब से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 5 सीटें चिराग को देने का ऐलान किया था, तब से पारस और एनडीए के रिश्ते को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। इन सब के बीच पारस ने 30 मार्च को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर सभी अटकलों पर ब्रेक लगा दिया। कांग्रेस ने उम्मीदवारों को एक और लिस्ट जारी की। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद देश भर में सियासी दंगल शुरू हो चुका है। चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल समेत 17 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम है। लिस्ट में आंध्र की 5 सीट, बिहार की 3, उड़ीसा की 8 और पश्चिम बंगाल की 1 सीट शामिल है। पश्चिमी महाराष्ट्र में शरद पवार का नया समीकरण। बीजेपी को चुनौती देने के लिए राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को रहे साध। अपनी पार्टी में विभाजन के बाद शरद पवार अपने पारंपरिक राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को एमवीए में एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान से संपर्क किया और उन्हें 17 लोकसभा सीट ऑफर की है। सूत्रों की माने तो चौहान कांग्रेस के सिंबल पर 17 से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। 8 साल तक कब्र में सुरक्षित रहेगी मुख्तार की डेड बॉडी। अफजाल ने कहा, कहानी अभी खत्म नहीं। गाजीपुर के सांसद अफजल अंसारी ने दावा किया है कि माफिया मुख्तार अंसारी का शव कब्र में भी 10 साल तक सुरक्षित रहेगा। उन्होंने सोमवार को एक बार फिर मुख्तार को जहर देकर मारने का आरोप लगाया। अफजाल ने कहा कि मुख्तार के शव को इस तरह से दफनाया गया है कि उसे 5-10 साल भी जांच के लिए निकाला जा सकता है। उन्होंने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं माना गया और आईसीयू से किसी को भी कभी भी घर नहीं भेजा जाता। कर्नाटक में जेडीएस बीजेपी कार्यकर्ताओं के दिल मिलाने की कोशिश, कांग्रेस में असंतोष। कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस ने हाथ तो मिला लिए, लेकिन कार्यकर्ताओं के दिल मिलाना आसान नहीं है। इसका एहसास दोनों पार्टियों के नेताओं को भी है। आपको बता दें कि बेंगलुरु में बीजेपी और जेडीएस समन्वय समिति की बैठक में मुद्दा यही थी कि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर गठबंधन की जीत सुनिश्चित करनी है। लेकिन क्या यह इतना आसान है? येदियुरप्पा के बेटे बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्रा और जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने हाथ तो मिला लिए, लेकिन नजरें नहीं मिल रही है। दिन दहाड़े गर्दनीबाग इलाके में 34 लाख की लूट। पेट्रोल पंप के मालिक को बदमाशों ने बनाया निशाना। पटना के गर्दनीबाग इलाके में 34 लाख की लूट हुई है। गैस गोदाम के पास पेट्रोल पंप के मालिक संजय सिंह से लूटपाट की गई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरी घटना की जानकारी ली। वहीं आपको बता दें कि लूट की इस बड़ी घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। इलाके में लगे सीसीटीवी को खंगालने में पुलिस जुट गई है। वहीं पीड़ित पेट्रोल पंप मालिक ने पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। जेपी नड्डा से पशुपति पारस की मुलाकात, भतीजे प्रिंस राज भी रहे मौजूद। क्या बन गई बात? पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। इस दौरान उनके भतीजे और समस्तीपुर से सांसद प्रिंस राज भी मौजूद रहे। पारस से मुलाकात के बाद जेपी नड्डा ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी और इस मुलाकात को लेकर अब सियासी गलियारे में चर्चा का बाजार एक बार फिर से गर्म हो चुका है। भ्रामक विज्ञापन मामले में पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बिना शर्त माफी मांगी। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति असदुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कंपनी और बालकृष्ण को पहले जारी किए गए अदालत के नोटिसों का जवाब दाखिल नहीं करने पर कड़ी आपत्ति जताई थी। उन्हें नोटिस जारी कर पूछा गया था कि अदालत को दिए गए वचन का प्रथम दृष्टया उल्लंघन करने के लिए उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाए। हाईकोर्ट ने बिहार के 3.5 लाख शिक्षकों को दी राहत। सक्षमता परीक्षा में फेल होने पर नहीं जाएगी नौकरी, एग्जाम न देने पर भी खतरा नहीं। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार के नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत दे दी है। कोर्ट ने नियोजित शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा है कि सक्षमता परीक्षा में फेल होने या शामिल नहीं होने वाले शिक्षक भी पद पर बने रहेंगे और उनकी नौकरी नहीं जाएगी। राजद सुप्रीमो की ट्वीट पर बीजेपी का हमला। लालू जी ने 15 साल में कुछ भी नहीं किया तो अब क्या करेंगे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि आम बिहारी की आवाज प्रिय तेजस्वी
जब आप सरकार में थे तब जातिगत जनगणना के आंकड़ों के अनुसार गरीबों को रोजगार देने के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं बनवाई। लालू प्रसाद यादव के इस ट्वीट पर सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू जी को पता भी है कि योजना क्या होता है। 15 साल में कौन सी योजना लालू जी चलाए, ये तो बताएं। सचिन पायलट का बड़ा बयान, भगवान राम सबके हैं, उनका एकाधिकार नहीं हो सकता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने कहा कि भगवान राम सबके हैं, भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले भगवान राम या धर्म पर उसका एकाधिकार नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनावों को भावनात्मक मुद्दों के बजाय जनता के मुद्दों पर लड़ेगा। विधायकों ने की सुनीता केजरीवाल से मुलाकात, सीएम के इस्तीफे पर चर्चा और जेल से सरकार चलाने की हुई बातें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर आम आदमी पार्टी के कई विधायक पहुंचे। सभी विधायकों ने केजरीवाल की पत्नी सुनीता से मुलाकात की। वहीं विधायकों का कहना है कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता केजरीवाल के साथ खड़ी है। किसी भी कीमत पर सीएम अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देने की बात कही और जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाने की भी चर्चा हुई है। आपको बता दें कि सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की सौरभ भारद्वाज और कैलाश गहलोत ने भी। 44 की उम्र में भारतीय खिलाड़ी ने रचा इतिहास। बोपन्ना इन दिनों करियर की बुलंदी पर है। वह लगातार एटीपी सर्किट में धमाल मचा रहे हैं। हाल में अपना 44वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले रोहन बोपन्ना ने मियामी मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। बोपन्ना एटीपी सर्किट में मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। हार्दिक पांड्या पर बरसे इरफान पठान, कहा इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के नए सीजन में मुंबई इंडियंस की शुरुआत अब तक मन के मुताबिक नहीं रही है। मुंबई की लगातार तीसरी हार के बाद पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने कहा है कि हार्दिक टीम से सम्मान अर्जित नहीं कर पा रहे। इरफान पठान ने एक्स अकाउंट पर लिखा कि आप हमेशा चाहते हो कि आपका कप्तान कठिन चीजें करे। अगर वह ऐसा नहीं कर सकता तो वह टीम का सम्मान अर्जित नहीं कर सकेगा। अपने सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज को शुरुआत में लाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अजय देवगन ने बर्थडे पर दिया खास तोहफा, रिलीज हुआ मैदान का फाइनल ट्रेलर। अजय देवगन के बर्थडे पर फैंस को रिटर्न गिफ्ट देते हुए मेकर्स ने एक्टर की अपकमिंग फिल्म मैदान का फाइनल ट्रेलर रिलीज कर दिया है। ये फिल्म इस ईद पर सिनेमाघरों में दस्तक देगी। अजय देवगन अपना 55वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस मौके पर फैमिली, फैंस और तमाम सेलेब्स एक्टर को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसी बीच अजय ने बर्थडे के मौके पर फैंस को भी बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल एक्टर की मच अवेटेड स्पोर्ट्स बायोपिक मैदान के मेकर्स ने फिल्म का फाइनल ट्रेलर रिलीज कर दिया है। कपिल शर्मा के बर्थडे पर वाइफ गिनी ने शेयर की रोमांटिक तस्वीरें, स्पेशल नोट लिखकर युवती की टांग खिंचाई। टीवी और बॉलीवुड में अपनी कॉमेडी से राज करने वाले कपिल शर्मा अपना 43वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। पंजाब के अमृतसर से निकलकर मुंबई में अपनी दमदार पहचान बनाने वाले कपिल शर्मा किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आज कपिल शर्मा को कॉमेडी का किंग कहा जाता है। 2 अप्रैल को कपिल अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और गिनी चतरथ यूं तो लाइमलाइट से दूर रहती हैं, लेकिन उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कपिल शर्मा के साथ कुछ रोमांटिक और खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं। उन्होंने स्पेशल नोट लिखते हुए कपिल को बर्थडे तो विश किया ही, साथ ही उनकी खूब टांग खिंचाई भी की। तो खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहें खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।